आज मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएम कॉलेज से आज आप लोगों को मैं प्रशासकीय नेतृत्व या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के विषय में बताने वाली हूँ। नेतृत्व किसे कहते हैं, विशेषकर लोक प्रशासन में नेतृत्व से क्या अभिप्राय है, नेतृत्व के क्या क्या सिद्धांत हैं, एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वह प्रशासन का नेतृत्व भली भांति कर सके। आज मैं लोक प्रशासन के अंतर्गत इन सारे बातों को विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने जाती हूँ। चलिए सबसे पहले हम प्रशासकीय नेतृत्व या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की परिभाषा को देखते हैं। एक स्वस्थ एवं कुशल नेतृत्व प्रशासन की प्रथम आवश्यकता है। कुशल और प्रभावशाली नेतृत्व का अभिप्राय है मानवीय प्रयत्नों को सही दिशा में ले जाना। संगठन का स्वरूप कोई भी क्यों न हो, कुशल नेतृत्व की सर्वत्र आवश्यकता होती है, चाहे वह फैक्ट्री हो या मिल हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो। एक कुशल प्रशासक अपने व्यक्तित्व, अनुभव, ज्ञान, व्यवहार कौशल और आत्मविश्वास के कारण सभी को मान्य और स्वीकार्य होता है और समूह के सदस्य उससे आदेश, प्रेरणा, निर्देश प्राप्त करना स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में नेतृत्व ऐसा गुण है जो व्यक्तियों को किसी संगठन के प्रति निष्ठावान बनाए रखता है। यह सबको प्रभावित करता है। परंतु नेतृत्व की परिभाषा देना सरल नहीं है। बर्नार्ड ने लिखा है, वस्तुतः मैंने कभी कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो यह कह सके कि वह क्यों नेता है, न ही अनुयायी ही पूरी तरह यह कह सकते हैं कि वे क्यों अनुसरण करते हैं। नेतृत्व की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि शब्दकोश के अनुसार नेतृत्व यानी कि टू लीड का अर्थ है सर्वोत्तम होना, अग्रणी होना, प्रसिद्ध होना, दूसरों का मार्गदर्शन करना, किसी संस्था का अध्यक्ष होना या बागडोर संभालना। परंतु व्यक्तिगत नेतृत्व और प्रबंधकीय नेतृत्व ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेतृत्व की परिभाषाओं की जहाँ तक बात होती है, नेतृत्व की परिभाषा के विषय में हम ये कह सकते हैं कि टेरी ने लिखा है, पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्परता से प्रयत्न करने के लिए नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की क्रिया है। मुनि तथा रेले लिखते हैं, नेतृत्व सत्ता का एक रूप है जो उस समय प्रकट होता है जबकि सत्ता प्रक्रिया में संलग्न होती है। आडवे टीड ने लिखा है, नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है। विशेषकर इसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नेतृत्व में और एक नेता में वो गुण होने चाहिए कि लोग स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन करने को विवश हो जाएं। नेता और उसके अनुयायियों में एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कि उसके अनुयायी उससे प्रभावित हों और उन्हें अपने अनुयायियों के समक्ष एक ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो और ईमानदार हो। यह तो हुई नेतृत्व की परिभाषा। प्रबंधकीय नेतृत्व की परिभाषा लोक प्रशासन के अंतर्गत। अब हम नेतृत्व के सिद्धांतों के विषय में, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के विषय में जानेंगे। नेतृत्व को अच्छी प्रकार से समझने के लिए उसके सिद्धांतों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। नेतृत्व के सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो कि लीडरशिप का कहा जाता है वह है लक्ष्यवादी विचारधारा या द ट्रेल थ्योरी। यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्राचीन है। इसके अनुसार प्रत्येक संगठन में कुछ व्यक्ति अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रभावी बन जाते हैं।
विभिन्न लेखक इस संबंध में एकमत नहीं हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि कौन से गुण नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं। फिर भी नेतृत्व के सिद्धांतों में लक्ष्यवादी विचारधारा प्रमुख स्थान रखती है। पिफनर और शेरवुड ने भी लिखा है कि लक्षणों का अभी तक कोई एक जैसा रूप विकसित नहीं हुआ है। नेतृत्व का दूसरा सिद्धांत है परिस्थितिवादी विचारधारा या उपागम, सिचुएशनल अप्रोच। यह विचारधारा पहली विचारधारा के बिल्कुल अलग है। लक्षण सिद्धांत केवल नेतृत्व गुणों पर बल देता है और उसके निर्माण में परिस्थितियों के मूल्य को स्वीकार नहीं करता। नेतृत्व की सफलता परिस्थितियों पर भी आधारित रहती है। यदि वरिष्ठ अधिकारी योग्य, विवेकी और दूरदर्शी नहीं हो और वे एक ऐसे अधिकारी हों जो स्वाभाविक रूप से परिस्थिति और वरिष्ठ अधिकारियों की कमजोरियों का लाभ उठाएं, तो वह सही नेतृत्व नहीं है। जहां पर वरिष्ठ पदाधिकारी नेतृत्व के गुणों से पूर्ण होता है और कुशल प्रशासक भी वहां अधीन कर्मचारी नेतृत्व नहीं कर पाता है। इसलिए परिस्थितियों के वश जो नेतृत्व आगे आता है उसे हम परिस्थितिवादी विचारधारा या सिचुएशनल अप्रोच या उपागम कह सकते हैं। नेतृत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक या फॉर्मल लीडरशिप या अनौपचारिक इनफॉर्मल लीडरशिप या सत्तावादी नेतृत्व या प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व या बाह्य नेतृत्व या आंतरिक नेतृत्व या सृजनात्मक नेतृत्व। अब हम ये देखेंगे कि एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होनी चाहिए। यह कहना बहुत कठिन है कि एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। विभिन्न लेखक इसमें विभिन्न विचार रखते हैं। सामान्यतः एक नेता से निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। सबसे पहली बात, उसमें बौद्धिक योग्यता या इंटेलिजेंस होना चाहिए। सफल नेतृत्व के लिए नेता का दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है। बुद्धि का अर्थ है अनुयायियों की परिस्थिति को समझने की शक्ति, उनको दिए जाने वाले सुझावों की योग्यता, दूरदर्शिता और बोलने की चतुराई। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित कर पाता है। नेतृत्व का दूसरा गुण यह है कि एक नेता में पूर्वानुमान की क्षमता होनी चाहिए, इमेजिनेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक अच्छा नेता वह व्यक्ति होता है जो आगे आने वाली परिस्थितियों का पहले से ही अनुमान लगा लेता है और अपने अनुयायियों को उसके प्रति सजग कर देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतृत्व में संकल्प शक्ति या विल पावर होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों में दृढ़ निश्चय की प्रवृत्ति होती है वे हर दिशा में नेतृत्व करते हैं। संकल्प शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति संयमी, परिश्रमी, आत्मनिर्भर और कर्मठ होते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, नेता को आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा पूरा होना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह नेतृत्व करने में असफल रहता है। इसका कारण यह है कि नेता के कार्य परंपरागत व्यवहारों से अलग होते हैं। उसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और स्वयं को जनसाधारण के सामने एक आदर्श के रूप में रखना होता है और आत्मविश्वास इसके लिए अत्यधिक आवश्यक है। नेतृत्व का एक और गुण है सामाजिकता या सोशलिटी। सामाजिकता का अर्थ है अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति। जो व्यक्ति मिलनसार होता है वह सरलता से व्यक्तियों में लोकप्रिय हो जाता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों से घनिष्ठ संपर्क में आने से जन सामान्य की वास्तविक दशाओं के बारे में भी पता चलता है। इसलिए जिन व्यक्तियों में सहयोग, सहिष्णुता, मित्रता, बंधुत्व और सहानुभूति के गुण होते हैं वो उतनी ही शीघ्रता से नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा नेतृत्व में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहारों में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते वे समय की आवश्यकता से बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रूढ़िवादी समझा जाने लगता है।
इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं से सामंजस्य बनाए रखने और उन्हें अपने प्रति विश्वसनीय बनाए रखने के लिए भी नेता को व्यवहार में लोकपूर्ण होना आवश्यक है। नेतृत्व का एक और गुण है नैतिकता की भावना या मोरल सेंसिबिलिटी। नेतृत्व का अर्थ है ईमानदारी, उचित निर्णय, उदार दृष्टिकोण, दूसरे के कल्याण की भावना और चरित्र की श्रेष्ठता। व्यक्ति में यदि ये सब गुण हो और लोग उन्हें नैतिक समझे तो वो एक अच्छे नेता हो सकते हैं। इसके अलावा नेतृत्व में सरलता या सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन, विचारों और रहन सहन को जितना सादा दिखा सकता है वह उतनी ही जल्दी नेतृत्व को ग्रहण करने के योग्य बन सकता है। सरलता होने से एक नेता में आत्मसंयम तो बढ़ता ही है, साथ ही जनसाधारण को भी यह विश्वास हो जाता है कि वह उन्हीं में से एक है। इसके अलावा नेतृत्व में सरलता भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय की तत्परता दिखाते हैं वह भी नेतृत्व की एक आवश्यकता है, एक आवश्यक गुण है। किसी भी विषय पर शीघ्र निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति या नेता शीघ्र निर्णय ले सकता है तो वह प्रत्येक परिस्थिति का भी सामना कर सकता है। इसलिए एक नेता में निर्णय की भी तत्परता होनी चाहिए। इसके अलावा जोखिम उठाने की क्षमता भी एक नेतृत्व प्रदान व्यक्ति में होनी आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति परंपरागत व्यवहारों से ही जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण के अनुपयोगी परंपराओं को छोड़कर व्यवहार के नए ढंगों को अपनाया जाए। यदि व्यवहार के नए ढंग जनसाधारण के लिए अधिक उपयोगी हैं तो भविष्य में भी ऐसे व्यक्ति से उचित निर्देशन की आशा की जाने लगती है। नेतृत्व का एक और गुण है आकर्षक व्यक्तित्व होना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना। साधारणतः यह देखा गया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ, लंबे कद के, फुर्तीले, स्पष्ट स्वर वाले और सुंदर होते हैं वे शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसके बाद उनमें नेतृत्व का गुण पैदा हो जाता है। नेतृत्व के अन्य गुणों में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति में धैर्य, जनता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने की योग्यता, विवेक आदि ये सारे गुण होने चाहिए ताकि वे जनता का उचित पथ प्रदर्शन कर सकें। इस प्रकार एक अच्छे नेता में या एक अच्छे संगठन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशासकीय नेतृत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और अगर ऐसे नेतृत्व की कलाओं से पूर्ण कोई व्यक्ति उस संगठन का नेतृत्व करता है तो निश्चय ही वह संगठन भविष्य में आगे और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर लेता है।